दैनिक आदत जो अरबपतियों को सफल बनाती है। प्रारंभिक दृश्य। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको विजुअलाइजेशन में माहिर बनना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं ये क्या कह रहा है, मैं किसी ध्यान या आध्यात्मिक बात के लिए यहां नहीं आया हूं, तो चिंता मत कीजिए। मैं जो भी बात कहता हूं वह विज्ञान और शोध पर आधारित होती है। दृश्यात्मकता एक असाधारण रूप से शक्तिशाली कौशल है। आपने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टिंग के बारे में सुना होगा। मैं इसे सीइंग साइंस कहता हूं। RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? अब बात करते हैं विज्ञान की। आपके मस्तिष्क में एक प्रणाली है जिसे RAS कहा जाता है। यह न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। RAS का काम यह तय करना है कि आपके मस्तिष्क में कौन सी जानकारी प्रवेश करेगी और कौन सी अवरुद्ध हो जाएगी। और इसका फिल्टर किसने प्रोग्राम किया? आपने और आपके अतीत के अनुभवों ने। अगर आप लगातार सोचते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आपका RAS पूरे दिन ऐसे सबूत ढूंढेगा जो इस नकारात्मक सोच को और मजबूत करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके सहकर्मी आपको पसंद नहीं करते, तो आपका RAS इसे साबित करने वाले सबूत ढूंढेगा। कॉन्फर्मेशन बायस। यही कारण है कि हम कन्फर्मेशन बायस का सामना करते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों को देखना पसंद करता है जिनसे हम पहले से सहमत हैं। RAS का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि अगर आपका दिमाग हर चीज को समान महत्व देता, तो यह पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता। RAS आपके दिमाग को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। यही वजह है कि इसे फिर से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। दृश्यात्मकता के माध्यम से RAS को पुनः प्रोग्राम करें। दृश्यात्मकता के माध्यम से आप अपने RAS को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आपका RAS उन अवसरों, सबूतों और चीजों को पहचानने लगता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। दृश्यात्मकता की 2 चरणीय प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि सही तरीके से दृश्यात्मकता का उपयोग कैसे करें। इसके 2 चरण हैं। 1, अपने लक्ष्य की सटीक तस्वीर बनाएं। कल्पना करें कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। अगर आपका लक्ष्य आत्ममूल्य बढ़ाना है, तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से काम पर अपनी बात रख रहे हैं, बुरे रिश्तों से बाहर निकल रहे हैं या जिम जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और एक स्पष्ट, विस्तृत तस्वीर बनाएं। 2, सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। जब आप उस परिणाम की कल्पना कर रहे हैं, तो उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर होंगी। खुश महसूस करें, गर्व महसूस करें, आभारी महसूस करें। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप किसी मीटिंग में आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहे हैं या आपको प्रमोशन मिला है। उस सफलता से आने वाले गर्व और आत्मविश्वास को महसूस करें। आपके मस्तिष्क में क्या होता है? अब विज्ञान का एक दिलचस्प पहलू। आपका मस्तिष्क वास्तविक यादों और कल्पना की गई यादों में अंतर नहीं कर सकता। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे एक वास्तविक स्मृति के रूप में दर्ज करता है। इससे आपका RAS पुनः प्रोग्राम होता है, जो आपके डर और संदेह की जगह आत्मविश्वास और अवसरों को पहचानने लगता है। दृश्यात्मकता के लाभ। शोध से पता चला है कि दृश्यात्मकता 3 तरीकों से मदद करती है। 1, आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना अधिक आप कल्पना करते हैं, उतना ही आप आत्मविश्वासी बनते हैं। 2, कौशल में सुधार होता है। दृश्यात्मकता वही न्यूरल पथ सक्रिय करती है जो किसी कौशल के अभ्यास से होते हैं।
तीसरा, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। नियमित कल्पना से आप अपने दिमाग को विश्वास दिलाते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। दैनिक दृश्यात्मकता अभ्यास। इस आदत को अपनाने के लिए: 1. अपने लक्ष्यों को लिखें। दूसरी, हर सुबह 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करने की, अपने बैंक खाते में बढ़ती हुई राशि देखने की, अपने सपनों का घर खरीदने या व्यवसाय शुरू करने की। 3. उन उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी और संतोष को महसूस करें। RAS को पुनः प्रोग्राम करें। दैनिक दृश्यात्मकता के माध्यम से आप अपने RAS को इस तरह पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं कि यह आपको अवसर और संभावनाएं दिखाए। हर दिन सिर्फ 30 सेकंड दें। अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन को देखें जिसे आप चाहते हैं। उन भावनाओं को महसूस करें जो उस सफलता के साथ आती हैं। ये आदत आपके सोचने, काम करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। आपका मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा उपकरण है। इसे पुनः प्रोग्राम करें और संभावनाओं से भरे भविष्य को अनलॉक करें।